हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स प्लस यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, चलते हैं श्रीलंका से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, श्रीलंका पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा एक द्वीप देश है। वैसे तो इस देश का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ये देश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व रखता है। इस देश से भारत के लोगों का गहरा नाता है, क्योंकि इस देश का नाम सुनते ही हमें रावण और लंका की याद आ जाती है। दोस्तों, ये देश भारत से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी पर है। तमिलनाडु से लंका की दूरी 31 किलोमीटर है। दोस्तों, साल 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था और 1972 में घोषित एक नए संविधान में सिलोन लंका गणराज्य बन गया और 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर इसे श्रीलंका कर दिया गया। इस देश की राजधानी कोलंबो है और इस देश का सबसे बड़ा शहर अनुराधापुरा है। प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी भी अनुराधापुरा ही थी, जो लगभग 1400 वर्ष तक इस देश की राजधानी रही। उस दौर को अनुराधापुरा साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यही वो समय था जब भारत से बुद्ध के दांतों का अवशेष अनुराधापुर लाया गया था। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा मठ है जहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। इस मठ को श्रीलंका में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। दोस्तों, इस देश को 9 प्रांतों में विभाजित किया गया है। इन 9 प्रांतों के कुल 24 जिले हैं। इन जिलों के अंतर्गत सौभाग्य सचिवालय आता है। इस देश में 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, तमिल और सिंहली। सिंहली भाषा के नाम बहुत लंबे होते हैं और एक व्यक्ति का नाम एवरेज 5 शब्दों में होता है। इस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश का आकार मोती या आंसू की एक बूंद की तरह है, क्योंकि यह समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है। दोस्तों, अगर इस देश की आबादी की बात की जाए तो इस देश में लगभग 2 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जबकि 13% लोग हिंदू धर्म का, 10% लोग मुस्लिम धर्म का और 7% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि श्रीलंका की साक्षरता दर 93% है। ये विकासशील देशों में सबसे ज्यादा शिक्षित देशों में आता है और इसका मुख्य कारण है इस देश की प्राइमरी से टेरिटरी स्टेज तक की शिक्षा मुफ्त है। इस देश की अगर जीडीपी की बात करें तो इस देश की जीडीपी लगभग 143 बिलियन है, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। इस देश की करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंकन रुपीज इस देश की करेंसी है। श्रीलंका में टोटल 8 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अगर इस देश के राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो इसके चारों कोनों में सुनहरे पत्तों से घिरा एक सुनहरा शेर है, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और इसमें मौजूद हरी और नारंगी धारियां इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा श्रीलंका का झंडा दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। दोस्तों, ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी पहली प्रधानमंत्री एक महिला थी। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में श्रीलंका का बहुत ही ज्यादा महत्व है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इस स्थान को लंका के रूप में वर्णित किया गया है। लंका दानवराज रावण के राज्य और निवास के रूप में वर्णित किया गया है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनवाया था, जो दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच में तैरते पत्थरों से बना था, और श्री राम की बानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु आज भी मौजूद है। दोस्तों, श्रीलंका एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया भर में दालचीनी का इस्तेमाल दवा के तौर पर और खाने के स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी खोज श्रीलंका में 2000 ईसा पूर्व में मिस्र के एक व्यक्ति ने की थी। दुनिया की 80 से 90% दालचीनी श्रीलंका से ही निर्यात की जाती है। श्रीलंका को दुनिया में चाय की राजधानी भी कहा जाता है, मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश में चाय 1867 में आई थी। इसके अलावा इस देश में नारियल की बहुत ही ज्यादा पैदावार होती है और श्रीलंका के नारियल बहुत ही ज्यादा बड़े आकार के होते हैं भारत की तुलना में। जब भोजन की बात होती है तो इस देश में चावल सबसे मुख्य भोजन है, जो लंकन लोगों के द्वारा नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर तीनों समय कड़ी के साथ खाया जाता है। इस देश में हाथियों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। अनुमान है कि 20वीं शताब्दी तक इस देश में लगभग 20,000 के करीब हाथी थे, जो कि अब घटकर सिर्फ 5 से 6,000 तक के रह गए हैं। इसका मुख्य कारण है इस देश में हाथियों का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। इस वजह से इस देश में हाथियों की संख्या घट गई है। अगर श्रीलंका के सबसे ऊंची जगह की बात की जाए तो माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची जगह है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी का जाना वर्जित है, क्योंकि ये जगह आर्मी के कंट्रोल में है। श्रीलंका के पूरे देश में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इसके शहर और राजधानी कोलंबो में स्थित है। यहाँ से आप दूसरे देशों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। श्रीलंका का रेडियो स्टेशन दुनिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशंस में से एक है, जिसे यूरोप में रेडियो की शुरुआत करने के सिर्फ 3 साल बाद ही 1923 में शुरू किया गया था। 2004 में श्रीलंका में सुनामी की 2 लहरें आई थी। ये सुनामी हिंद महासागर में आई थी और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान श्रीलंका को ही हुआ था। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 35 से 40 हजार मानी जाती है। अगर श्रीलंका और भारत के संबंधों की बात की जाए
तो श्रीलंका भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले देशों में से एक मुख्य देश है। भारत ने श्रीलंका के विकास गतिविधियों के कई क्षेत्रों में सहायता की है और भारत के द्वारा दिए गए कुल विकास ऋण का लगभग छठा हिस्सा श्रीलंका को उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, श्रीलंका भारत की ही तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए खेलों में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब साल 1996 के क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके अलावा साल 2014 में श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था। तो दोस्तों, ये थे श्रीलंका से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।